इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप कीवर्ड का यूज़ करना। अब ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप जनरली हम लोग जैसे ग्रुप ही बोल रहे हैं। ग्रुप किसी डाटा को हमको ग्रुप वाइज बनाना है, तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू जाते हैं कि ग्रुप को कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ ब्लॉक नेम है जबलपुर, जबलपुर करके इस तरह से। जबलपुर के अलावा और भी ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको हमको ग्रुप करना है कि मतलब जबलपुर का कितना डाटा है यहाँ पर, जबलपुर का कितना डाटा है, कुंदम में कितना कितना डाटा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से हमको ये देखना है कि इस डेटा में ये जो ब्लॉक नेम है कितने ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमको ग्रुप फंक्शन का ज़रूरत है। मतलब हमको पर्टिकुलर एक ब्लॉक यहाँ पर जो अवेलेबल है, हर ब्लॉक को हमको काउंट करना है। तो यहाँ पर तो ये बार बार आ रहा है जबलपुर जबलपुर, अगर इसको काउंट करेंगे तो ज़्यादा ब्लॉक काउंट हो जाएगा। हमको ये देखना है कि इस ब्लॉक नेम में कितने ब्लॉक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, जब भी हम ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है, जब भी हम ग्रुप बाय कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ये इस तरह का फंक्शन काउंट हो गया, सम हो गया, मीन, मैक्स, एवरेज, इस तरह का हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सिंपल ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक नया सीट हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग एक सैंपल, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी यहाँ पर हो गया। डेटा रेंज जैसे हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेटा है, डेटा रेंज करके मैंने एक रेंज बना के रखा हुआ है। अगर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको डेटा रेंज कैसे बनाना है वो आप सीख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, इसके अंदर में सेलेक्ट, ठीक है। अब काउंट किसको करना है हमको, सेलेक्ट हमको क्या काउंट करना है। हमको काउंट करना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे, सी को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट हम पहले सी कर लेते हैं, पहले सिलेक्ट सी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटर में तो क्या आता है। देखिएगा, ये ब्लॉक आ गया, जबलपुर जबलपुर करके आ गया। अब कितना जबलपुर है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। मतलब कितने बार जबलपुर रिपीट हुआ है, कितना ब्लॉक है, हमको ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। काउंट जब हम लोग काउंट करेंगे तो हम किसी और डाटा को काउंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम पंचायत को काउंट कर लेंगे, ठीक है। डी को काउंट कर देंगे हम यहाँ पर डी कर देंगे। अब क्या आएगी, इसके बाद हम करेंगे ग्रुप बाय। हमको ग्रुप बाय क्या करना है, ग्रुप बाय हम करेंगे सी। सी मीन्स किसका, सी मीन्स यहाँ पर क्या है, ब्लॉक नेम, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब देखिए, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ब्लॉक का नाम है। कितने ब्लॉक का नाम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक का नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 ब्लॉक का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग पंचायत है। फिर उसका डाटा वगैरह, अलग अलग डाटा यहाँ पर डाला हुआ है। तो अगर हम ये क्वेरी हम चलाए हैं इस तरह से, जो लिखे हुए हैं क्वेरी डेटा रेंज सेलेक्ट सी, सी को सिलेक्ट कीजिए, मीन्स क्या है, इसको काउंट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, मतलब ये ब्लॉक नेम को काउंट कीजिए। उसके बाद मैंने काउंट कर दिया डी को। मतलब डी को मैंने इसलिए लिया कि ये जबलपुर के अंदर में कितने कितने डाटा आए हुए हैं।
तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे करेंगे मैनुअली अगर देखेंगे जबलपुर का डाटा कहाँ तक जा रहा है। सॉरी, पार हो गया। देखिएगा 127, आप देख सकते हैं यहाँ काउंट यहाँ पर लिखा है 127। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। उसी तरह से कुंदम का हो गया, मझौली का हो गया, पान पानगर का हो गया, पाटन का हो गया। ये इस तरह से डाटा जो है आपको डिस्प्ले कर दिया है। तो हम लोग यहाँ क्वेरी पर आ रहे थे, सिलेक्ट सी को सिलेक्ट कीजिए, फिर काउंट डी, डी को काउंट कीजिए, मतलब एक इसको इस डेटा को काउंट कीजिए, ये कितना है। ठीक है, और ग्रुप बाय सी, हमने ग्रुप बाय सी कर दिया है। तो ग्रुप बाय सी कहने का मतलब क्या है कि हमको ब्लॉक वाइज डाटा बताइए कि ये जो आपका डाटा है एक ब्लॉक में कितने सारे, एक्चुअली यहाँ पर ये जो डाटा स्कीम वाला है, तो कितने सारे स्कीम्स चल रनिंग हो रहे हैं, मतलब जबलपुर ब्लॉक में कितने स्कीम रनिंग हो रहे हैं। तो ये हम लोग इस तरह से काउंट करके हम लोग इसको डिस्प्ले कर दिए। ग्रुप, जब भी हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो याद रखिएगा हमको कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या है, जैसे यहाँ पर काउंट है, सम है, मीन, मैक्स, एवरेज है, इस तरह का हमको कीवर्ड हमको हम यूज साथ में हमको यूज करना पड़ेगा एग्रीगेट फंक्शन के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए, अब हम और एक ले लेंगे, सी के साथ हम कर लेंगे। अब हम डी, अब हम करेंगे कि पंचायत जो है, पंचायत नेम को ग्रुप वाइज करेंगे। तो हम करेंगे सी के बाद हम यहाँ पर डी करेंगे। ठीक है, देखिएगा अभी ये एरर आ गया। ठीक है, अब जब पंचायत को जब करेंगे तो इसका हम काउंट करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे, हम किसी को भी काउंट कर लेंगे। हम काउंट कर लेंगे जी को, क्योंकि ये जो यूनिक डाटा है, हमेशा यूनिक डाटा को काउंट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इस पंचायत में कितना स्कीम्स है, हमको ये काउंट करना है, जी को काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे जी को। ठीक है, अब ग्रुप बाय क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप बाय हमको करना है डी। ग्रुप बाय मेरा डाटा कौन सा है, डी। काउंट कर देंगे हम लोग जी को। ठीक है, देखिए इस तरह से आ गया कि इस पंचायत में कितना स्कीम्स रन कर रहा है, 4 स्कीम्स कर रहा है। इस पंचायत में कितना स्कीम, 3 रन कर रहा है। इस तरह से ये हम लोग ग्रुप बाय फंक्शंस का यूज करेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट डी को सिलेक्ट कीजिए, फिर काउंट कीजिए जी को। ये स्कीम कोड है, तो इसके हिसाब से मैंने काउंट कर दिया। ठीक है, फिर ग्रुप बाय डी, फिर बाद में हमने लिखा है ग्रुप बाय डी, डी के हिसाब से आप ग्रुप कर दीजिए, यानी ये पंचायत का हिसाब से आप ग्रुप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बाय कीवर्ड को यूज करते हैं, किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ मिलाकर करते हैं। हम लोग और एग्जांपल भी देखेंगे, हम लोग ग्रुप बाय को समझने के लिए और भी कुछ थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग को ब्लॉक वाइज भी ग्रुप चाहिए इसमें। मतलब ये तो पर्टिकुलर मैंने पंचायत ले लिया है, और उसके बाद कितने वर्क का कोड है उसको लिया है। तो हमको इसके जस्ट पहले हमको ब्लॉक का नाम भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कॉलम को देख लेंगे कहाँ पर है ब्लॉक का नेम, सी नंबर में है, सी में है। तो यहाँ हम लोग सी लिखेंगे, सी कोमा कर देंगे। अब यहाँ पर ग्रुप बाय हम लोग यहाँ पर सी लिख देंगे, अब यहाँ पर डी। अब देखिए ये जो कहता है, ये जो मेरा क्वेरी है, ये कह रहा है कि सिलेक्ट कीजिए सी और डी को। सी और डी कहने का क्या मतलब है, ब्लॉक नेम और पंचायत नेम, यानी सी कॉलम और डी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और काउंट कीजिए जी को। काउंट कीजिए आप जी को, इस जी को काउंट कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ग्रुप बाय, ग्रुपिंग में उसको डिवाइड कीजिए, मतलब ग्रुपिंग बनाइए सी से और डी से। ठीक है,
सी और डी से ग्रुपिंग बनाइए, तो मेरा ये इस तरह से हो गया। मतलब अगर देखिएगा यहाँ पे जबलपुर बार बार आया, इसलिए बार बार आया क्योंकि पंचायत नेम जो है वो कई बार आया हुआ है, उसके उस ब्लॉक में कई पंचायत होंगे, तो उस हिसाब से वो ग्रुप कर दिया है। अब जब यहाँ देखिएगा जबलपुर में, जब आप देखिएगा तो इसमें देखिएगा, देखिए कुछ कुछ पंचायत दो दो बार आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो दो स्कीम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर काउंट करके हम लोग दिखा दिए, इस तरह से ग्रुपिंग करते हुए हम लोग को डाटा को डिस्प्ले कर दिए। इसमें और भी आगे हम लोग जोड़ सकते हैं ग्रुप बाय, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है, देखते हैं कितना डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है कि दो डिस्ट्रिक्ट है। तो आगे में क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से बी नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम का जो कॉलम है ऊपर है बी। हम इस बात को याद रखिएगा, जब भी हम लोग यहाँ पर बी लिख रहे हैं ये कैपिटल ही होगा। ठीक है, अब ग्रुप बाय बी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम जबलपुर है, जबलपुर के अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सिंगल है, हम लोग को सिंगल डिस्ट्रिक्ट के डाटा को लिए हैं। आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का या मल्टीपल ग्रुप में इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब जब ग्रुपिंग कीजिएगा तो इस तरह का अरेंजमेंट ही, मतलब इसी तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने का जिसको जिसको आपको सेलेक्ट करना है उसका कॉलम नेम लिखिएगा, फिर कोई काउंट फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लीजिएगा, फिर ग्रुप बाय, आप जिस कॉलम के अनुसार, जिस डेटा कॉलम के अनुसार आप ग्रुप करना चाहते हैं उसको जरूर लिखिएगा। अब देखिए धीरे धीरे जो हम लोग इस क्वेरी को और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, काउंट, वर्क कोड काउंट कर दिया। अब हमको इसमें कहना है कि हमको ब्लॉक नेम को ऑर्डर करना है। ठीक है, ऑर्डर करना है, हम लोग ऑर्डर फंक्शन भी हम लोग बताएं, आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा। अब जैसे हम लोग को ऑर्डर करना है, ऑर्डर किसके, ब्लॉक नेम के हिसाब से, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर के ऑर्डर यूज करेंगे, ऑर्डर फिर बाय। ठीक है, किस कॉलम के यहाँ अनुसार ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ जाएंगे, हमको इसका ऑर्डर में चाहिए, ये ऑर्डर में इसको ऑर्डर कर दिए सी नंबर, तो यहाँ पर हम सी नंबर कर देंगे। ठीक है, देखिए कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो है असेंडिंग ही रहता है। और यहाँ डिसेंडिंग करके दिखाते हैं, डी डिसेंडिंग लिखिए, DESC है, देखिए डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, अगर असेंडिंग करना है तो इसको डिलीट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ऑर्डर आपको पंचायत नेम के हिसाब से करना है तो वो भी करके देख सकते हैं, पंचायत नेम डी कॉलम में है तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाय डी कर देंगे। ठीक है, अब डी कर देंगे तो देखिएगा, देखिए इसमें ब्लॉक नेम उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि दोनों का ऑर्डर कर देंगे, दोनों को ऑर्डर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय C, D। अब ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें ऑर्डर हो गया, देखिए ग्रुप बाय B, C, D भी हो गया, और ऑर्डर बाय C और D। ऑर्डर बाय C और D कहने का मतलब है ये आपका ऑर्डर रहेगा, उसके बाद ये भी ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर में ये भी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर डी को हटा देते हैं, डी को ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, कोमा डी। तो इस तरह से हम लोग कोई भी हम लोग क्वेरी के थ्रू, गूगल क्वेरी के थ्रू डाटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक कस्टमाइज हम लोग अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को जनरली हम लोग अगर ऑर्डर बाय करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो हम लोग को बार बार हर फील्ड को हमको चेंज करना पड़ता है। ऑर्डर बाय यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कीजिएगा, तो इससे क्या है कि आपका मेन डाटा जो है उस किसी की गलती से डिलीट होने का या गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब ये मेरा डाटा आ गया, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखिए डिलीट बटन दबाइएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर डिलीट मारेंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेरी यहाँ पर लिखा है इस तरह से। तो हम लोग ग्रुप बाय भी, ग्रुप बाय हम लोग देख लिए हैं, इसको ऑर्डर बाय में भी देख लिए हैं हम लोग एक कोई एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके भी देख लिए हैं। आप लोग और भी मैक्स है, एवरेज है, और भी जितने तरह के एग्रीगेट फंक्शंस है, सम वगैरह यूज़ करके भी हम लोग
इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग सम यूज़ करेंगे कि अब जबलपुर के पंचायत में कितने स्कीम्स चल रहे हैं, हमको सम करके देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। सम हम लोग करके देखते हैं। तो हमको करना क्या है कि जबलपुर, ये जो पंचायत है जबलपुर, देखिएगा हम सब क्वेरी को डिलीट कर दिए हैं। जब डिलीट करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पूरा क्वेरी यहाँ पर आ जाता है, पूरा जो डाटा है सबको यहाँ डिस्प्ले करने लगता है। तो ये जो है सी यानी जबलपुर, जबलपुर में, ठीक है, ये एन टोटल अमाउंट, यहाँ पर एक टोटल अमाउंट करके एक कॉलम है। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड सिंस इंसेप्शन, जबलपुर में कितना पैसा, मतलब कितना अमाउंट पेड हुआ है जबलपुर, मतलब जबलपुर ब्लॉक में। इस तरह से हमको ग्रुपिंग कर दीजिएगा, जितना भी ब्लॉक है उसमें कितना पैसा, मतलब कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस क्वेरी को, सेलेक्ट, ठीक है, सी, सी इसलिए क्योंकि सी जो है, सी में मेरा ब्लॉक नेम है, कोमा सम, सम किसको करेंगे, सम करेंगे एन को, एन क्योंकि मेरा एन यहाँ पर है, सम एन किए। ठीक है, फिर ग्रुप करेंगे हम लोग, GROUP ग्रुप, ग्रुप बाय क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सी करना है, तो ग्रुप बाय सी कर दिए। देखिए इस तरह से आ गया, जबलपुर में इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, पाटन में इतना खर्चा हुआ है। ये इस तरह से हम लोग ग्रुप बाय के थ्रू हम लोग डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग गूगल क्वेरी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में ग्रुप बाय के बारे में जान गए हैं। ग्रुप बाय का यूज़ बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है। अगर सही से आप अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो फिर आपका हमेशा एरर दिखाते रहेगा। ठीक है।